एवरीवन आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है वीकली डबल फ्लाई स्ट्रैटेजी और काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी होती है, आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है वाला स्ट्रैटेजी। अब आज की वीडियो में हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये सीखनी है कि नए रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे हमें स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड करना है। ठीक है, ये हम सबसे पहले सीखेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो यहाँ पे हम सीखेंगे न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे हमें एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे सीखना है। तो एडजस्टमेंट भी जो हम यहाँ पे सीखेंगे काफ़ी एडवांस, काफ़ी डिफरेंट एडजस्टमेंट रहने वाली है इसकी, ठीक है? और इसके अंदर भी हम सारी कंडीशंस को यहाँ पे सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है? तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलेगा। देखिए, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम ये जो स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं, वो दोनों इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे, सेंसेक्स के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे 20 नवंबर के बाद जो हमारे दूसरे जो इंडेक्स हैं वो यहाँ पे उनकी वीकली एक्सपायरीज जो है वो यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे दो इंडेक्स पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर सेंसेक्स पे या फिर निफ्टी पे। अब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है सेंसेक्स के अंदर प्रीमियम ज़्यादा है और अच्छे प्रीमियम से निफ्टी के कंपेरिजन में। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सेंसेक्स के अंदर लिक्विडिटी का इशू है। देखिए, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का इशू है सेंसेक्स के अंदर, लेकिन जैसे जैसे लोग सेंसेक्स पे शिफ्ट होंगे रूल्स अप्लाई होने के बाद, और लिक्विडिटी का जो इशू है वो धीरे-धीरे हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है? चलिए यहाँ से हम एक अपना एग्जाम्पल का डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना रिसेंट वाला एग्जाम्पल कोई भी वीक का सिलेक्ट कर लेते हैं। 30 सितंबर वाला यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास है और दोनों इंडेक्स के अंदर हम बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स के अंदर सीखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम अपना निफ्टी के अंदर कैसे बनाना है वो भी यहाँ पे हम सीख लेंगे। अब देखिए, हमें स्ट्रैटेजी को बनाना कैसे है उसको ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने एट द मनी को फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपना स्पोर्ट का प्राइस देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना चल रहा है 84,885 रुपीज। ठीक है, और हमारा एट द मनी कितना हो गया 84,900। तो यहाँ पे हमें एट द मनी पे क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे हम बाय करेंगे, अपना कॉल भी ऐड हम करेंगे और यहाँ पे हम अपना पुट भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर दिया, कौन-सा स्ट्रैटेजी हमारा क्रिएट हो गया, आप मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है? जो भी सही यहाँ पे जवाब देगा उसको मैं एक हार्ट दे दूँगा, तो बाकी के लोग भी इसको यहाँ पे समझ पाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों साइड में इससे 300 पॉइंट दूर, यानी कि एट द मनी से 300 पॉइंट दूर का हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है, ठीक है? यहाँ पे हम सेल कर देंगे, इतना हमें समझ आ गया। अच्छा, एक एक चीज़ और यहाँ पे हमें समझनी, देखिए एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए यहाँ पे हमने जो बाय किया है वो हमने 1 लॉट में किया है। ठीक है, दोनों साइड में हमने एक लॉट में यहाँ पे अपना एट द मनी बाय किया है। तो जितनी क्वांटिटी में हमने बाय किया उससे डबल क्वांटिटी में हमें यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, डबल क्वांटिटी में हमें यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लॉट में यहाँ पे सेल, यहाँ 1 लॉट में मैंने बाय किया तो यहाँ पे मैं 2 लॉट में सेल करूँगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लॉट में बाय किया हुआ है तो मैं यहाँ पे 4 लॉट में सेल करूँगा। अगर 3 लॉट में मैंने बाय किया है तो यहाँ पे मैं 6 लॉट में सेल करूँगा। सिंपल सा है। ठीक है, ये कौन-सा स्ट्रैटेजी बन गया हमारा? ये हमारा स्ट्रैटेजी बन गया डबल पिरामिड। ठीक है, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई हुई है अपनी, यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, डबल पेमेंट के अंदर इश्यू क्या होता है कि हमारा जो मैक्स लॉस होता है ना वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है, मैक्स लॉस जो है वो अनडिफाइन होता है, तो उसको यहाँ पे हम हेज कर देंगे अगर इस वाली स्ट्रैटेजी को, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे उसका मैक्स लॉस जो है वो भी डिफाइन हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा और हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसका रिस्क भी हमें अच्छे से यहाँ पे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्ट्रैटेजी कौन सा क्रिएट हो गया है यहाँ पे, डबल फ्लाई। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगा होगा, ये कौन सा स्ट्रैटेजी हमने बनाया उसका आप एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम एट द मनी को ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने समझा। ठीक है? और यहाँ से 300 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे अपना सेलिंग वाला लेग भी ऐड कर देते हैं। ठीक है? और दूर का हम हेज भी ऐड कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे हमारा मैक्स लॉस जो है अनडिफाइन है। ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे हेज कर देते हैं। ठीक है? दोनों साइड दूर के यहाँ पे हम जिसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो स्ट्रैटेजी है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो एग्जांपल है उसके अंदर मार्जिन कितना लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 77,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। अगर आपको यहाँ पे आरआर रेशियो को देखेंगे तो आपको आरआर रेशियो काफी बेहतर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है, आरआर रेशियो हमें काफी बेहतर देखने को मिलता है और हमारा जो ब्लू लाइन है वो भी काफी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होता है स्ट्रैटेजी के अंदर। प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी भी जो है वो भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो पुट साइड के अगर आप रेंज देखते हैं तो 0.8% के आसपास का रेंज हमें देखने को मिल रहा है और अगर हम कॉल साइड की बात करते हैं तो 0.8% का यहाँ पे भी हमें रेंज देखने को मिल रहा है। तो रेंज जो है हमारा डिसेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है?
तो स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है वो हमने यहाँ पे समझा। अभी निफ्टी के अंदर कैसे बिल्ड करना है वही मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, ठीक है? अब इसका एडजस्टमेंट कब करना है वो थोड़ा-सा आप यहाँ पे समझिएगा। देखिए एडजस्टमेंट हम पूरा प्रॉपर ब्रेक इवन टच होने के यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, उससे पहले ही यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है, वो 0.2 या फिर 0.3% के आस-पास बचता है, तभी हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इसका हमें यहाँ पे खासकर ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने लोड्स को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ एग्ज़ाम्पल को, ठीक है? और यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएँगी। तो इसको हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं धीरे-धीरे, फिर चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएँगी। ठीक है, अभी कोई इश्यू नहीं है, देखिए थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफ़िट चल रहा है और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा मार्केट जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है पुट साइड का 0.5% और कॉल साइड का कितना बचा हुआ है 1.2%। तो जैसे भी किसी भी साइड का ब्रेक इवन जो है 0.3% या फिर 0.2% बचेगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। अभी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, थोड़ा-सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है 0.3%। जैसे कि हमने समझा था किसी भी साइड का ब्रेक इवन 0.3 या फिर 0.2% बचेगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि मार्केट किस तरफ में मूव कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट कहाँ पे मूव कर रहा है? पुट के ब्रेक इवन की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। यानी कि मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। नीचे की तरफ मार्केट हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पुट साइड में आते हैं तो हमारे पास 3 लेग है। ये हमारे पास फर्स्ट लेग है और ये हमारे पास एट द मनी वाला लेग है जो कि अब आ चुका है आईटीएम के अंदर। ठीक है? ये हमारे पास सेकंड लेग है, ठीक है? जिसको हमने ओटीएम में यहाँ पे सेल किया था, अब ये भी यहाँ पे आ चुका है आईटीएम के अंदर, ठीक है? ये हमारे पास थर्ड लेग है और ये हमारा हेज भी है, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे हम अपोज़िट साइड में भी आते हैं, यानी कि हम कोल्ड साइड में भी आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हमारा फर्स्ट लेग है, ठीक है? ये सेकंड लेग है, ठीक है? और ये हमारा जो है थर्ड लेग है और ये हमारा हेज भी है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे समझ आ गई। किसी भी साइड का ब्रेक इवन 0.3% बचेगा, उससे अपोज़िट साइड में हम आएँगे। यहाँ पे पुट साइड का हमारा ब्रेक इवन बचा हुआ है 0.3%, उससे अपोज़िट साइड क्या हो गया? कॉल साइड हो गया। तो कॉल साइड में हम आएँगे, हमें क्या करना है हमारा जो फर्स्ट लेग है, पहले वाला जो लेग है इसको हम एग्ज़िट कर देंगे और हमारा जो हेज है इसको हम डबल कर देंगे। यानी कि हमने 3 लॉट्स में ऐड किया हुआ है तो इसको हम डबल कर देंगे। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे इसको डबल कर देता हूँ और जो हमारा फर्स्ट लेग है उसको मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ। तो आपको क्या देखने को मिला? कि हमारे पुट साइड का जो ब्रेक इवन था, ठीक है? अगर वो ब्रेक हो जाता और अगर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, तो हमें वहाँ पे लॉस फेस करने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एडजस्टमेंट किया और अपने लॉस को यहाँ पे हमने मिनिमाइज़ कर दिया, रिड्यूस कर दिया। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जाने की बजाय यहाँ से अगर ऊपर जाना स्टार्ट करते, तो हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल के अंदर हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, वो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये हमारा है रिवर्सल वाला पॉइंट। कि अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है या फिर इसके भी ऊपर यहाँ पे चले जाता है, तो हमें क्या करना है उसको ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे हमें अपना एडजस्टमेंट एक सीखना है रिवर्सल के लिए, ठीक है? वो मैं अभी आपको एक और एग्ज़ाम्पल जब मैं लूँगा, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो अब रिवर्सल की यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, उसका भी हम एक सेपरेट एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है? अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, तो किस तरह से हम अपने यहाँ पे लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को किस तरह से हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक डिसेंट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिले, तो आप लेके निकल जाएँ, ठीक है? या फिर आप अपने इस साइड के यहाँ पे प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने लॉस को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है? तो अगर यहाँ का आपको लॉस मिनिमाइज़ करना है, तो आप इस साइड के हेज को अपने अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो आपको मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले वाले हेज को एग्ज़िट कर देता हूँ और यहाँ पे हेजेस को थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा इस साइड का जो लॉस है वो हमें काफ़ी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अब यहाँ का प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो गया, तो हम क्या करेंगे, पुट साइड का जो हेज है उसको भी अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हमारा इस साइड का जो प्रॉफिट है वो भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ का हमारा प्रॉफिट जो है वो भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल गया और हमारा मैक्स लॉस जो है वो भी हमें काफ़ी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। पहले यहाँ पे एग्जांपल के अंदर हमने समझा कि मार्केट अगर एक डायरेक्शन में आता है तो कैसे यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे समझते हैं रिवर्सल के अंदर क्या हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करना है, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट दे देता हूँ।
हमारा एक वेबिनार होता है जिसका नाम है एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम यहाँ पे इंट्राडे और वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसी स्ट्रैटेजी सीखते हैं जो कि नए रूल्स के साथ कंपेटेबल है। कि टोटल 4 सेशन होते हैं और 4 सेशंस के अंदर करीब-करीब हम यहाँ से अब 12 से 13 स्ट्रैटेजीज को हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको सभी तरह की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आप यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, जैसे कि हाई विक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, हम लो विक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, मैनुअल स्ट्रैटेजी सीखते हैं, यहाँ पे हम एल्गो स्ट्रैटेजी सीखते हैं, कैसे क्रिएट करना है वो हम सीखते हैं। पूरा यहाँ पे एक एल्गो का मास्टर क्लास होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा इंट्राडे का ये पोर्टफोलियो है जिसका नाम है बीटी अल्फा। इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी रहता है स्ट्रैटेजी का, आरआर रेशो जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है स्ट्रैटेजी का, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्सपेक्टेंसी, वो भी हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। ये हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी है जो कि यहाँ पे सेंसेक्स का है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हम 3 स्ट्रैटेजी सीखते हैं, पोर्टफोलियो का नाम है बीटी प्लस। इसके अंदर हम 3 स्ट्रैटेजीज बनाना सीखते हैं, ठीक है। और इसकी भी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेहतर रहती है, आरआर रेशो जो है वो भी काफ़ी बेहतर है और एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी काफ़ी हमें बेहतर देखने को मिलती है। अभी हमने नया स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऐड किया है जो कि निफ्टी के लिए है, ठीक है। काफ़ी लोग जो है निफ्टी की स्ट्रैटेजी का डिमांड कर रहे थे इंट्राडे का। यहाँ पे हमने एक इंट्राडे का निफ्टी का स्ट्रैटेजी भी ऐड किया है, ठीक है, जिसका नाम है एनएफ प्लस। और इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे बनाना सीखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसके अंदर भी यहाँ पे एक्यूरेसी वगैरह बाकी की चीज़ें जो है काफ़ी हमें यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अपनी वीकली स्ट्रैटेजी सीखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा वीकली BT2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर सबसे खास बात क्या होता है कि जीरो एडजस्टमेंट, ठीक है। किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की आपको नीड नहीं होती है, बस आपको स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखना है। उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हमारा मंथली स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसका नाम है आईसी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। और इसकी हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये हमने नई स्ट्रैटेजी को यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। नई स्ट्रैटेजी को हमने वेबिनार के अंदर ऐड किया है और ये स्पेशली निफ्टी के लिए हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ में हम क्या सीखेंगे, उसके साथ में हम हमारा एडवांस वीकली लो विक स्ट्रैटेजी है, इसको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसके भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये हमारा एडवांस वीकली एंड मंथली बिग रेंज का स्ट्रैटेजी रहता है जिसका नाम है डबल रेशियो स्प्रेड। इसको भी यहाँ पे हम सीखेंगे, इसके भी हम यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट्स को सीखेंगे। ये हमारा वीकली आईएफआईसी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और इसकी भी हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। ये हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और इसकी भी हम प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि प्रो एडजस्टमेंट क्या है, ठीक है। प्रो एडजस्टमेंट क्या है, देखिए प्रो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास काफ़ी एडवांस मेथड्स हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। जैसे कि रिवर्सल के लिए अंदर अंदर किस तरह से हमें एडजस्टमेंट करना है वो हम सीखते हैं। स्ट्रैटेजी बनाते के साथ में ट्रेंड हो जाए तो क्या कैसे यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है वो हम सीखते हैं। मान लीजिए मार्केट आपका गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो उसके अंदर कैसे हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजीज के अंदर एडजस्टमेंट्स करने हैं, स्ट्रैटेजी को बैलेंस कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में सीखते हैं। काफ़ी एडवांस मेथड्स होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक पे जाके आप एनरोल करा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का नंबर भी मिलेगा, वहाँ पे जाके अगर आपको कोई भी डाउट है वेबिनार से रिलेटेड, तो वहाँ जाके आप अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं, वहाँ से भी आप एनरोल करा सकते हो। तो जिस किसी को भी एडवांस स्ट्रैटेजी सीखनी है, एडवांस एडजस्टमेंट सीखना है और यहाँ पे लर्निंग करनी है, ठीक है, मेन पर्पस वेबिनार का लर्निंग ही होने वाला है। तो जिसको भी कुछ चीज़ें सीखनी है और इम्प्रूव करना है ट्रेडिंग, वो यहाँ पे वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। हमने कुछ और स्ट्रैटेजीज को ऐड किया, जैसे कि हमने निफ्टी की यहाँ पे स्ट्रैटेजी को ऐड किया, इसको हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। सेंसेक्स का हमने कुछ दिन पहले ऐड कर दिया था, ठीक है, मंथली वाला नया है, इसको भी हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। सभी सभी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो वेबिनार में एनरोल करा सकता है, ठीक है। यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं अपना 7 अक्टूबर वाला एग्जाम्पल सिलेक्ट कर रहा हूँ, टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास ही है। अभी हम यहाँ पे एक निफ्टी का एग्जाम्पल भी लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है मैं यहाँ पे बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना सीख ही लिया था, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे और यहाँ पे मैं अपना हेज भी ऐड कर देता हूँ, जिससे हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे हमें लिमिटेड होता हुआ देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे समझ ही ली थी, ठीक है। आप मैक्स प्रॉफिट देखेंगे, हमें काफ़ी ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है, मैक्स लॉस काफ़ी ठीक-ठाक है। आरआर रेशियो भी हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी कम है, जैसे-जैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 0.9% के आसपास का रेंज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है पुट साइड के अंदर और 0.9% का हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है कॉल साइड के अंदर, ठीक है। तो इसके एडजस्टमेंट हम वापस से समझने की कोशिश करते हैं रिवर्सल में किस तरह से यहाँ पे हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे ही हमने थोड़ा इसको आगे बढ़ाया, हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है 0.2%, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा हुआ था।
तो हमने क्या समझा था, जिस भी साइड का ब्रेक इवन 0.2% बचेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट साइड में जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम में आते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पे अपोजिट साइड में आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 लेग जैसे कि हमने समझा है, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है और ये हमारा थर्ड लेग है, ठीक है? हमने पहले वाले एग्ज़ाम्पल के अंदर भी समझा था कि ये एट द मनी पे था, अब ये कहाँ पे आ चुका है, ओटीएम के अंदर, ठीक है? और ये हमारा ओटीएम में था, ये और ज़्यादा हमें डीप ओटीएम की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला। ये हमारा हेज भी है, ठीक है? तो हमने क्या समझा था कि यहाँ पे हम पहले वाले को एग्ज़िट करेंगे और इसको यहाँ पे हम डबल कर देंगे, अपने हैश को डबल कर देंगे और इसको हम एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देते हैं, ठीक है? तो आपको क्या देखने को मिला, हमारा इस साइड का जो लॉस था, ठीक है? इस साइड का जो लॉस था वो हमें यहाँ पे मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल गया, ठीक है? तो रिवर्सल के लिए हमें एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है? रिवर्सल के लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे जब हमारा मार्केट इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। ये क्या है, हमारा एक रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है? रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो हम अपने रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो देखिए हमारा थोड़ा बहुत हमें प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट चल रहा है, ठीक है? अब कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मार्केट आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो मार्केट थोड़ा-सा रिवर्स होता हुआ हमें देखने को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, मार्केट ने जो टॉप वाला पार्ट है इसको भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आप देखेंगे, देखिए मार्केट कंप्लीट यहाँ पे रिवर्स हो गया, थोड़ा इसको पीछे करेंगे, हमारे रिवर्सल वाले पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आएगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट जो है हमारे रिवर्सल वाले पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है? अब देखिए इसको हमें क्या करना है, वापस से कन्वर्ट करना है हमारे डबल फ्लाई स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है? वापस से इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, डबल फ्लाई स्ट्रैटेजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करना है? अच्छा, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक चीज़ को ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। देखिए हमने जब एडजस्टमेंट किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपोजिट साइड का पहले वाला लेग एग्जिट कर दिया, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं पहले वाला लेग उसी स्ट्राइक पे ऐड कर दूँ जहाँ पे वो पहले था, ठीक है? और यहाँ पे जो हमने हेज अपना ऐड किया था, अगर उसको मैं एग्जिट कर दूँ, जो एडिशनल हेजेस हमने अपने ऐड किए थे, अगर मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट मिला कि हमारा स्ट्रैटेजी जो है वापस से किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल फ्लाई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्सल का जो इशू था वो हमें यहाँ पे सोल्व होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। किसी भी साइड का ब्रेक इवन वापस से हमारा 0.2% के आसपास बचता है, 0.3% के आसपास बचता है, तो वापस से हम जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0.4% के आसपास का ब्रेक इवन बचा हुआ है। इस पॉइंट पे भी आप यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि रिवर्सल के लिए कैसे यहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को करना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाया है ना मैंने, काफ़ी लर्निंग वाला वीडियो, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो अब निफ्टी का एग्जांपल समझते हैं, उसके अंदर कैसे स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है वो यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम निफ्टी के लिए कोई एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं, 4 अक्टूबर वाला ही एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास ही हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, हम निफ्टी के अंदर स्ट्रैटेजी किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं वो थोड़ा-सा यहाँ पे आप समझिए। क्योंकि यहाँ पे हमें अपना एट द मनी फाइंड करना है, जैसे कि हमने अभी समझा था। और एट द मनी से यहाँ पे हमें एट द मनी पे क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों साइड में बाय करना है। ठीक है, दोनों साइड में हमें यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे हम पुट भी और कॉल भी अपना ऐड करेंगे। ठीक है, ये कौन-सा स्ट्रैटेजी बन गया ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो जो भी सही बताएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उनको हार्ट दे दूँगा, बाकी के लोग भी यहाँ पे इससे सीख पाएँगे, समझ पाएँगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इनसे 100 पॉइंट दूर, ठीक है, 100 पॉइंट दूर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डबल का हमें सेल करना है, जैसे कि हमने समझा भी था, डबल। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पे हेज कर देंगे तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या बन जाएगा, हमारा स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। दूर के यहाँ पे हम दोनों साइड में अपने हेजेस को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरह से स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ बाइंग वाला लेग, ठीक है, और यहाँ पे हम अपने सेलिंग वाले लेग को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया यहाँ पे डबल पिरामिड स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूर के अपने हेजेस को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया डबल फ्लाई स्ट्रैटेजी, हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को भी बढ़ा देते हैं और चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। देखिए मार्केट यहाँ पे हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.5% का कॉल साइड में ब्रेक इवन बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं।
अभी कोई इश्यू नहीं है। देखिए मार्केट कंप्लीट यहाँ पे रिवर्स हो गया, तो थोड़ा धीरे-धीरे यहाँ पे हम पीछे करेंगे ताकि हमें 0.2 या फिर 0.3% के आसपास मार्केट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन बचा हुआ है पुट साइड के अंदर कितना बचा हुआ है 0.3%। तो यहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब हमने जैसे कि समझा था कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 लेग है, जिस भी साइड का ब्रेक इवन 0.3% बचेगा उससे अपोजिट साइड में हमें जाना है। ये हमारा अपोजिट साइड है, क्या है, कॉल साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 लेग, एक दूसरा लेग, तीसरा लेग, ये हमारा क्या है, एचपी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने समझा था एडजस्टमेंट सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हेजेस को डबल करेंगे और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेग है उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारा इस साइड का जो लॉस है वो यहाँ पे हमें मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी काफी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अभी भी काफ़ी हमें डिसेंट प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप निकल सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी आप निकल सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं अगर ईओडी कर देता हूँ, तो हम कहाँ पे आ चुके हैं, एक्सपायरी वाले डे पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे हमने आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ों को डिटेल में समझा है, ठीक है? फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक भी कर सकते हैं और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? जिस किसी को भी एडवांस स्ट्रैटेजी सीखनी है, एडजस्टमेंट सीखना है या फिर आप नए रूल्स की वजह से कन्फ्यूज़ हो गए हो, कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ आपको यहाँ पे सीखनी है, कौन-सी स्ट्रैटेजी की एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे सीखना है, तो आप वेबिनार एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो है नई-नई यहाँ पे सीखने को मिल सकती हैं, काफ़ी एडवांस चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। तो कन्फ्यूजन जो होगा आपका वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और साथ में आपको अच्छी यहाँ पे लर्निंग देखने को मिलेगी। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो वेबिनार में एनरोल करा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है वेबिनार से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके भी यहाँ पे हमसे एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।